नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम बीएसएससी का वैकेंसी आ चुका है। तो मैं वैकेंसी बताने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं कुछ और बातें करने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, वैकेंसी आप लोग पता चल गया होगा। पहले ये कुछ इनका ये आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद इन्होंने एक्चुअल वैकेंसी के साथ इन्होंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है। तो कौन क्या वैकेंसी है नहीं है वो आप लोग देख लीजिए और पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये पुराना अब खबर हो चुका है कि ये 19 तारीख को ही आया था। आज 25 तारीख है, 6 दिन हो चुका है इस बात को। राइट, तो मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहली बात तो ये कि आज इस बार ना मतलब 2024 में इलेक्शंस हैं। राइट, तो बहुत लोगों का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। 10 साल से बीजेपी सेंटर में पावर में है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाता है। ठीक है ना, कि अब यार चेंज किया जाए, वैसा कुछ देश का माहौल होता है। ठीक है, फिर कुछ लोग जो उसके अगेंस्ट अलायंस बनाए, इंडिया अलायंस जो बन के आया है, उसमें भी देखा जा रहा है कि मतलब क्षेत्रीय दल हैं, आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन विचार जो है ये सब अलग ही चलता है, आइडियोलॉजी भी अलग अलग चलता है। तो ये जो दाव पर लगा है ना सब कुछ, तो अब कहाँ से आएगा वोट तो जनता ही देगी, तो अब जनता को कुछ तो देना पड़ेगा उनको। ठीक है ना, तो इस चक्कर में क्या हो गया है कि गंगा नदी में एक क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ आ गया है। ठीक है, गंगा नदी में जैसे बिहार में बाढ़ आता है ना, कोसी और ये सब छोटा मोटा जो जितना भी नदी है गंगा सब मिला के जो बाढ़ आता है, वैसे ही बाढ़ आ चुका है। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। तो आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट क्या है, मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, ये जो दाव पर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो जो चीज़ लगा हुआ है, उस चक्कर में जो बाढ़ आया है उसमें आप लोग अपना हाथ धो लीजिए। कि अगर नहीं धो पाएँ तो फिर 5 साल वही हाल हो जाएगा जो चलता आया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वैकेंसी इसमें मतलब आखिरी बार 2019 में हुआ था, उसके बाद अभी 2023 में ये डाल रहे हैं। नहीं, 19 नहीं, 2014 में ही हुआ था। ठीक है, 2014 में ही लगभग हुआ था और उसके बाद अभी आया है। मैंने वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लेकिन किसी को कोई पड़ा हुआ नहीं है। देश में बेरोजगारी मतलब इतना हाई लेवल पर है और किसी को कुछ मतलब नहीं है। सब जो जो अब एक बार सेट हो गए तो फिर वो अपना भूल जाते हैं कि भाई तुमसे हमको क्या लेना देना है। ठीक है, जब वोट लेने की बारी आएगी तो देख लेंगे। तो वोट लेने की बारी आ चुकी है और इसी के साथ वैकेंसीज़ का बाढ़ आता जा रहा है। कहीं ना कहीं गंगा नदी में धो करके निकल जाइए इस बार। ठीक है, 2000 अभी 23 चल रहा है, 24 ख़त्म होते होते सब लोग सेटल हो जाएंगे। और नहीं धो पाए अगर हाथ तो फिर एक्चुअल में धो लीजिएगा जा करके। बना वाराणसी में है, अपना पटना में है, कहीं भी हाथ एक्चुअल में धो सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको थोड़ा सरल बनाते हैं। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मैं आपकी सेवा में आया हूँ। ठीक है, आपको सपोर्ट करने आया हूँ और आपसे आपकी कमियों को दूर करने आया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं और आप मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो ऑनलाइन आप देखेंगे कि बैच सब बहुत सारे चैनल्स का चालू हो चुका है। मतलब अपना अपना जो कोचिंग है वो सब अपना बैच चालू कर देते हैं। ठीक है, अब उतना तो समय नहीं है मेरे ख्याल से। ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला एग्ज़ाम जो है ये नवंबर एंड, अभी कौन सा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर एंड या फिर दिसंबर में किसी टाइम में हो जाना चाहिए पहला इसका। टीयर 1 हो जाना चाहिए। टीयर 2 आप समझिए कि इलेक्शन से पहले पहले ये लोग टीयर 2 भी करवा करके रिजल्ट जो है वो दे देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा, आपको मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग वोट कैसे देंगे उनको। उनकी जो मनोस्थिति है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, जिसको वोट देना चाहें, जिसको गाली देना चाहें, आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं। बस एक मैं ये बात बता रहा था कि ये बाढ़ आया हुआ है, तो आप सबको अपना अपना हाथ धोते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो आ जाइए इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं और आप मुझे प्लीज़ बताइए। ठीक है, उसके हिसाब से मैं जिस टॉपिक का ये आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा या सबसे ज़्यादा वोट आएगा, उसको मैं पहले कवर करूँगा। और उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे जितना हो पाएगा, क्योंकि समय कम है। तो जितना हो पाएगा वो हम लोग करते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको समझ में नहीं आते हैं टॉपिक्स हैं, वो आप डालिए। ठीक है, बैच आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, बट अब क्या है, समय कम है, 3 महीने का समय है, तो प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। ठीक है,
पॉइंट्स को मतलब कैसे जल्दी से सवाल करें, कैसे सही सही एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि जो भी इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा मतलब जो 18-19 साल के हैं उनको हटा दीजिए, जो भी अब 24-25 या 30 के आसपास जा रहे हैं या उससे भी ज़्यादा के आसपास हैं, तो ये लोग कम से कम एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम दिए होंगे, बैंक के एग्ज़ाम दिए होंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे किसी भी कारणवश। ठीक है, जब किस्मत ख़राब होता है तो बहुत लोग बहुत जगह क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो मन मत छोटा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, आप इस विश्वास के साथ चलिए, अपना काम कीजिए, कर्तव्य निभाइए और देखिएगा कि कहीं ना कहीं आप ज़रूर पहुंचेंगे। राइट, तो आइए इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये 3 पार्ट में इसका सिलेबस बताया गया है। पहला तो है कि आपका सामान्य अध्ययन जो कि जनरल स्टडीज़ होता है, दूसरा आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित, ठीक है, जो कि जनरल साइंस एंड मैथ्स है, और तीसरा क्या है, मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक और रीजनिंग आता है। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट का ये, मतलब 2 घंटा 15 मिनट कितना होता है, 135 मिनट का ये है। सीबीटी का यहाँ कहीं नहीं है, अब देख लीजिएगा, सीबीटी हो तो बेहतर है। सीबीटी में क्या होता है कि अपने को पूरा टाइम मिल जाता है, नहीं तो अगर आप 150 क्वेश्चन को जब आप बबल फिलअप करने जाएंगे ना, तो बहुत तेज भी आप फिलअप करते हैं ना, तो 15 मिनट तो आपको कंज्यूम होगा। एक बार आप करके देखिएगा कि पूरा सवाल आपने 150 क्वेश्चन बना लिए और एक साथ उसका बबल फिलअप करने की कोशिश कीजिए, तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। तो 15 मिनट तो लग ही जाते हैं एवरेज में। ठीक है, किसी किसी को 20-25 भी लग जाते हैं। तो मान के चलिए कि अगर सीबीटी नहीं है तो आपके पास 2 घंटे 15 मिनट का टाइम नहीं है, आपके पास 1 घंटा 45 मिनट का ही टाइम है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 15 मिनट आप बबल फिलअप करने और वापस से कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखने के लिए यूज़ करेंगे, जो कि पहले बार में जब जाते हैं तो वो सब कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जब दिमाग में एक बार क्वेश्चन आ गया होता है तो अंत में जब वापस उसको विजिट करते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा होता है, मतलब ठीक ठाक सोल्यूशन मिल रहा होता है। 90% केसेस में सोल्यूशन जो है वो ठीक ही आ रहा होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप ये देख चुके हैं 4 मार्क्स मिलेंगे एक के, और मैंने एक सवाल सही करने के 4 मार्क्स मिलेंगे, छोड़ देंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 1/4 निगेटिव है। तो अब इसको 1-1 मार्क्स का भी सवाल रखता है और 0.25 रखता है, तो वो भी एक ही बात था, बट पता नहीं क्यों ये 600 में ले गया है। चलिए, उसकी इच्छा। ठीक है, सिलेबस आइए देखते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या लिखा हुआ है। सामान्य, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच कराना होगा। ठीक है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अब इस तरह का सेंटेंस लिखने का क्या मतलब है भगवान जाने, बट मोटा मोटा जो इसमें है कि इसमें जनरल स्टडीज़ में आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स, इस तरह की बात है जो आसपास जो आपके चल रहा होता है। बिहार में अगर है, जो हैं उन बिहार में क्या चल रहा होता है, बिहार क्या करंट अफेयर्स है, राइट, तो इंडिया क्या करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड का क्या करंट अफेयर्स है, उसका साइंटिफिक व्यू पॉइंट भी बोला गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में उतना क्लमजी नहीं होता है, क्वेश्चन इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा, बट ये जो भाषा लिखते हैं ना हिंदी में, वो अलग ही लेवल का होता है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में, पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के संबंध में भी आपको सवाल मिल सकते हैं इसमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का, आप जवाब खोजते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि जनरली अपन को प्राइम मिनिस्टर तो पता ही होता है, प्रेसिडेंट नहीं पता होता है पाकिस्तान के संदर्भ में। ठीक है, तो ये एक इसका समान अध्ययन का था, करंट अफेयर्स बेसिकली रहेगा। ठीक है ना, और दूसरा क्या है कि इसमें इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं, खंड क के 2 पार्ट किए गए हुए हैं। ओके, ख ग, ठीक है। तो खंड को, इसमें जो पहला पार्ट किया गया हुआ है कि समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, भारतीय भाषाएं, इंडियन लैंग्वेजेस, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो मुद्रा में आपको किसी भी देश का आपसे मुद्रा पूछ दिया जाएगा, एक आधी सवाल होगा इससे, बट आप मतलब कुछ कंट्रीज को आप ध्यान में रख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, लिपि, पाली, प्राकृत, ये सब जो चलता रहा उसके वैसे विषय में हो सकता है। राजधानी, किसी भी देश का राजधानी हो सकता है, किसी राज्य की राजधानी हो सकती है। तो राज्य की राजधानी में जनरली नॉर्थ ईस्ट का ही पूछेंगे, मणिपुर, इम्फाल, मतलब नागालैंड, कोहिमा, इस तरह का जो चीज़ सब है वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये अपना एक ये हो गया। दूसरा क्या है,
भारत और उसके पड़ोसी देश, तो इसमें क्या है, हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा आपका ज्योग्राफी होगा, तीसरा इकोनॉमी होगा, ठीक है। चौथा फ्रीडम मूवमेंट जो अपना था उसका होगा, ठीक है। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर और जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं उनकी विशेषताएं के बारे में बात किया, कहाँ पर क्या मिलता है, इस तरह की बातें, ठीक है। खासकर बिहार के को भी आप रख के चलिए, बीपीएससी में बिहार से को रिलेटेड आता है तो यहाँ भी आ सकता है। भारत का संविधान, देश का राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सारे 5 ईयर प्लान जो बने थे ना, जो प्लानिंग कमीशन पहले था नीति आयोग से पहले, जो प्लानिंग कमीशन था उसका पंचवर्षीय योजना चलता था, तो हर योजना का एक माने जो पंचवर्षीय योजना होता था ना, उसका हर योजना का एक थीम होता था, राइट। तो उस थीम को आपको बस याद रखना है कि कौन से में क्या था, पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, ये थीम वाइज क्वेश्चन ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे ये लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद से लेकर कृपलानी वगैरह क्या क्या किए थे उसके विषय में ये रहेगा, ठीक। तो फ्रीडम मूवमेंट के साथ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट प्लस बिहार का उसमें क्या रोल है, ये बेसिकली बोलना चाह रहा है, पर पता नहीं वो जो दो लिखे है कि एक आगे ही लिखा है एक पीछे लिखा है, तो एक साथ ही लिख देते, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान एक साथ ही लिख देते, चलिए जो भी है, ठीक है। ये आपका ये खंड क था, खंड क मतलब पार्ट ए था ये, ठीक है। पार्ट बी में आ जाइए, खंड ख में पार्ट बी है अपना, इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित है, ठीक है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ये सब पूछे जाएंगे। गणित में आपको ये टॉपिक्स दे रखे हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं हिंदी में देख सकते हैं आप, इंग्लिश में मैंने उसको लिखा है यहाँ पर, अनुवाद करने की कोशिश की है। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इतना ही इसमें बोला गया हुआ है, सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि आपको आना चाहिए, इसके अलावा भी चीज़ें आना चाहिए। पूछ दिया तो अब फिर वही 50 रुपये दो, ये ऑब्जेक्शन रेज करो, हाई कोर्ट दौड़ो, भाई सिविल से बाहर का सवाल पूछ दिया, ठीक है ना। तो उतना टाइम नहीं होता किसी के पास, तो करने वाले करते हैं, मतलब कोई गलत नहीं है जो करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो छोटे शहरों में रहते हैं या जो छोटे गांव में रहते हैं उनका लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इतना तो करिए ही करिए, बहुत अच्छे से करिए, इसके अलावा भी थोड़े बहुत जो सिस्टम मतलब चीज़ें हैं उनको आप याद मतलब समझते चलिए, याद करते चलिए, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर आप जाके नहीं फंसें, ठीक। तो उसके बाद पार्ट सी है इसका, मानसिक क्षमता जांच, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की बात कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक बोला गया है, एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, विजुअल मेमोरी, असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। ये छिप गया होगा तो मैं थोड़ा इसको ना इधर कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, असर्शन एंड रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर की गई हैं। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं है, इतना ही सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया हुआ है। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि इतना से तो सवाल आएगा ही, इसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं, मतलब कोई मना नहीं कर रहा है कि इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अब एक तो बिहार का एग्ज़ाम है दोस्त, और उसमें बीएसएससी 11 साल पहले जो 10 साल पहले जो कोई क्वेश्चन सेट किया होगा वो तो अभी आधा लोग उसमें मर भी गया होगा, ठीक है ना। जो बच्चा नया जो कोई भर्ती आप होकर के कैसे कैसे पहुंचा होगा वो पता नहीं क्या बनाएगा, ठीक है। तो इस नज़र से देखा जाए तो इतना तो आप कीजिए ही कीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस टाइप का हो गया, डायरेक्शन सेंसिंग का हो गया, ठीक है, और स्पीड बोट टाइप का चीज़ हो गया, फिर ट्रेन एंड डिस्टेंस होता है ना, ट्रेन एंड स्पीड, ट्रेन टाइम, ये जो होता है वो उनके जो सवाल होते हैं, एक इधर से ट्रेन आ रहा है, एक इधर से ट्रेन आ रहा है, उस तरह का सवाल जो हो गया। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहेगा क्योंकि ये 12th लेवल तक का ही एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, आप मुझे अपने टॉपिक्स के साथ सपोर्ट कीजिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस के साथ सपोर्ट करूँगा। और ऐसे सिम्बाइज़म चलता है ना, सिम्बाइज़म सुना होगा आपने, एक टर्म होता है जिसमें एक इसको देता है एनर्जी, दूसरा उसको एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो आप मुझे एनर्जी दीजिए, मैं आपको, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, आज़ादी इस बेरोज़गारी से, ठीक है। तो और इसमें क्या है और क्या चीज़ें हैं कि अभी डेट शुरू नहीं हुआ है, आज 25 तारीख है, 27 से डेट शुरू होने का ये है।
तो आप अपना जो जिनका जिनका रेसिडेंशियल वगैरह नहीं बना हुआ है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो सबका बना ही हुआ रहता है, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज़ एन इशू, तो वो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से 10 दिन के भीतर, 10 से 12 दिन के भीतर में बन जाएगा। क्योंकि आप अगर 27-28 को शुरू ही करेंगे तो हो सकता है ना बन के आए, क्योंकि एक साथ ही उनके पास लोड आ जाएगा ब्लॉक के पास, और उनके कर्मचारी तो आप जानते ही हैं कि अगर गलती से भी इग्नोर कर दिया तो आपका पत्ता कट जाएगा। बहती गंगा आपके लिए, गंगा बह जाएगी और आप हाथ धोते रह जाएंगे, मतलब नहीं धो पाएंगे, ठीक है ना। तो उनके भरोसे मत बैठिए, आप अभी सप्लाई कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। 10-12 स्नातक का तो नहीं चाहिए, क्योंकि स्नातक का लेवल का ही ये मतलब एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। 10-12 का एग्ज़ाम आपका ये चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं, मतलब उसका जो प्रूफ होता है वो चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो भी चाहिए आप सब कुछ तैयार रखिए, अपना फ़ोटो और ये जो भी है, ठीक है ना। और जैसे ही उसका फॉर्म आए तो 27 को जैसे खुल रहा है तो 28, 29, 30, 31, 32, 5-6 तारीख तक अपना भर के ख़त्म कर लीजिए, दिन तका लीजिए, ठीक है। जिस दिन आपको पसंद आए और आप लोग भर दीजिए उसका, ठीक। पैसे तो जो भी लग रहे हैं जनरल के 540 रुपये, बाकी लोगों के तो 100-150 रुपये के आसपास है, तो उतना पैसा इज़ नॉट ए बिग इशू, ठीक है। वैकेंसीज बढ़िया आया हुआ है और भी आगे वैकेंसीज आने वाला है, ठीक है। तो वो तो अपने जगह पर जब आएगा तब देखेंगे उसको। फिलहाल ये आया, इतना टॉपिक है, इस टॉपिक में से कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक है ना। इसमें हिंदी का कहीं वर्णन किया नहीं है, हिंदी भी लिख रहा था यहाँ पे जब मैंने चेक किया था कि स्लैश करके हिंदी लिखा हुआ था कहीं पर। खैर वो नहीं दिख रहा है, मतलब सिलेबस में तो नहीं लिख के दिया है इन्होंने, आएगा जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। और हिंदी तो खैर आप बिहार से हैं तो आपको तो हिंदी भाषी प्रदेशी बोला जाता है, मतलब प्रदेश बोला नहीं जाता, मदर टंग तो सबका अलग अलग है, किसी का मैथिली है तो किसी का भोजपुरी है तो किसी का मगही है तो किसी का कुछ और है, कुछ और है। तो और बाहर वाले भी भर सकते हैं, नो डाउट। इसमें लिखा हुआ है कि जो पैसे लिखे थे ना, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ था, ठीक है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540 रुपये लगेंगे आपको, ठीक है। तो मतलब कि बिहार राज्य के बाहर वाले भी भर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। और वैसे भी बिहार में तो जैसे शरद यादव जी आए थे तो वो कहाँ से बिहार, वो तो बाहर के एमपी के थे, ठीक है। मोदी साहब जब भी हैं, एक कौन से मोदी हैं, सुशील मोदी, वो भी बिहार से बाहर के ही हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाते हैं, वो सब अपने काम का चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप बस एक बार सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको लगते हैं कि आपको परेशान कर सकते हैं, कंसर्निंग है आपके टॉपिक्स, उनका बताइए। मैं पूरा उसके लिए एक सीरीज़ लाऊंगा, क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये होता ना कि अब मेरे पास कोई ऐसा टीम नहीं है, ना मेरा कोई कोचिंग सेंटर है, राइट। तो मैं जो करूँगा मैं अकेले ही सिंगल हैंडेड 1 मैन आर्मी टाइप का मैं करूँगा आपके लिए। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप अपना प्रेम दिखाइए, प्यार दिखाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ठीक है। और टॉपिक्स बताइए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो भी आ जाएगा। वैसे मैं एक आध कुछ शुरू कर देता हूँ, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। फ्रीडम मूवमेंट या कोई एक टॉपिक मैं देख लेता हूँ, कोई से एक टॉपिक में तब तक शुरू करता हूँ, और उतने टाइम में आप जब ये ख़त्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन में मान लीजिए वो टॉपिक ख़त्म होता है, तब तक आप लोगों का मुझे फीडबैक आ जाएगा कि कौन सा ये होना चाहिए, कौन सा टॉपिक मैथ्स या किसी कौन सा मतलब पूरे सिलेबस में कौन सा टॉपिक आपको बताना है, ठीक है, मुझे पढ़ाना है और आपको चाहिए वो टॉपिक, तो तब तक मुझे वो मिल जाएगा। तब तक मैं एक कोई टॉपिक शुरू कर दूँगा, ठीक है, अपने हिसाब से। और ठीक है, तो मिलते हैं एक टॉपिक के साथ, और मैं वेट करूँगा आपके बातों का, आपके विचारों का, आपके टॉपिक्स का। चलिए, थैंक यू, टाटा।